नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान 12 महीने के बाद अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से सभी 12 राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। साल का सबसे बड़ा सूर्य गोचर भी हो रहा है और कुछ राशि के जातकों को धन, वैभव, आत्मा और ऊर्जा के कारक सूर्य विशेष फल देंगे, तो कुछ को भाग्य का अच्छा साथ भी मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को साथ भाग्य का नहीं भी मिल सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय हैं जो आपको अच्छे फल की प्राप्ति दिलवाएंगे। और प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में 14 जनवरी से शाही स्नान का भी प्रारंभ हो गया है। कब कब शाही स्नान और महास्नान है? मकर संक्रांति और महास्नान के बाद महाकुंभ में या पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान के क्या लाभ मिलते हैं? मकर संक्रांति पर दान, पुण्य, धर्म, कर्म का विशेष महत्व है और कई गुना फल की इससे प्राप्ति भी होती है। राजस्थान समेत देश भर में मकर संक्रांति और महाकुंभ के अवसर पर दान धर्म का विशेष महत्व है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित प्रदेश के कई स्थानों में प्रयागराज महाकुंभ के लिए स्टील की थाली, कपड़े, घी, पूजन सामग्री, कंबल, वस्त्र आदि भेजे गए हैं और नदियों को स्वच्छ रखने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। अपनी बात में आज हम इसी मुद्दे पर ज्योतिषाचार्यों, धर्माचार्यों, महामंडलेश्वर, महंत और वेद विज्ञानियों के साथ चर्चा करेंगे। ये सभी जानेंगे कि 12 राशियों के जातकों पर सूर्य की उत्तरायण होने और मकर राशि में जाने का क्या क्या असर पड़ेगा। आपके लिए ये पूर्ण अवसर सौभाग्यपूर्ण और भाग्य चमकाने वाला किस तरीके से बन सकता है। भी बहुत अच्छा पर्व है महाकुंभ का। महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ आया है। सभी श्रद्धालु महाकुंभ में जा रहे हैं। हम सब उनको साधु संत वहाँ पे जहाँ सबके अखाड़े हैं, सबके मठ हैं, सबके रामानुज संप्रदाय के हमारे स्थान हैं, तो वहाँ पे भी वो सब साधु संत वहाँ जाएंगे, शिष्य रहेंगे। उन शिष्य परिक्रमा के साथ में वह महाकुंभ के जो ये अभी शाही स्नान है वह शाही स्नान भी करेंगे और भी आगे 3-4 स्नान और भी हैं जो बड़े अच्छे पर्व हैं, उनमें सब स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे। इसी प्रकार हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ा महत्व बताया गया है कुंभ का। लोहारगल धाम का तो अति प्राचीन तीर्थ है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो ये महाकुंभ के बराबर ही इस तीर्थ का भी बड़ा महत्व बताया गया है। सूर्य की विशेष आराधना अभी संक्रांति पे लोग करेंगे। मकर राशि में भगवान सूर्यदेव प्रवेश हो गए हैं और बहुत अच्छा पर्व यहाँ मनाया गया है। तो जिस तरीके से आपने सुना, ये महाकुंभ और मकर संक्रांति पर जो योग बन रही हैं, इससे कई राशि के जातकों को काफ़ी लाभ भी मिलेगा और साथ ही साथ इस दिन के विशेष महत्व होते हैं। इस दिन के दान पुण्य की वजह से काफ़ी भाग्य में भी बदलाव होता है और इसी को लेकर आज हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि पुण्यकाल का महत्व क्या है, मकर संक्रांति की जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं उसे किस तरीके से मनाया जाता है और इसका कितना महत्व होता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विवेक विराट मुगदल जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ हैं हमारे साथ, महंत राम मंदिर जयपुर से, बहुत स्वागत है सर आपका। स्वामी शैलेश आनंद गिरी, महामंडलेश्वर, पंचम जूना अखाड़ा से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। गिरीश चंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं, पूर्व कुलपति बीएचयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत हम कर लेते हैं विवेक जी आपके साथ। देखिए, जो संयोग बन रहा है मकर संक्रांति पर, आपसे ये जानना चाहेंगे महाकुंभ और मकर संक्रांति, इसके संयोग को लेकर हर किसी के दिमाग में यही है कि किस तरीके से इस दिन पर हमें पूजा अर्चना करना चाहिए, कैसे हमें यहाँ पर इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना है ताकि जो फल उनके राशि परिवर्तन से उनके जीवन में आने वाला है उसका उन्हें लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुंभ का महापर्व है जो कि 144 वर्ष के बाद आया है और किसी के भी जीवन में एक ही बार आता है, दोबारा आने की संभावना ही नहीं है। ऐसा 144 वर्षों के बाद जिस महाकुंभ की जगह जगह पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं, उसका जितना बड़ा महत्व है ऐसा किसी का भी कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व इतना है कि अगर आप गंगा स्नान करते हैं या किसी भी तीर्थ नदियों में भी स्नान कर लेते हैं, अगर आप वहां नहीं जा पा रहे तो भी आप कई अक्षय गुना फल की प्राप्ति करते हैं, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि जो कुंभ स्नान की विधि है
वो कुंभ स्नान की विधि जब गुरु वृष राशि में आते हैं, जो कि हर 12 वर्ष के बाद ही आते हैं, और ऐसे जब 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं 12-12 करके, तो वो 144वां वर्ष बनता है, तो जिसको हम महाकुंभ बोलते हैं। और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य मकर राशि में कल 8:55 पे प्रवेश कर रहे हैं, जहां से मकर संक्रांति भी शुरू होती है और मकर के सूर्य और उत्तरायण भी प्रारंभ होता है। तो इतना बड़ा महत्व और इतना बड़ा इसका फल शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार का किया गया अन्न का दान, वस्त्र का दान कई गुना, कई जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है और कई प्रकार के पुण्यों की लाभ की प्राप्ति कराता है। वो लाभ जिस रूप में हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हम पाना चाहते हैं, भौतिक वाद में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में जो हमें आवश्यकता है, उस आवश्यकता की भी पूर्ति होती है और हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मों के जो भी हमारे पाप हैं वो भी नष्ट होते हैं, ऐसी शास्त्रों में मान्यता कहा गई है कुंभ की। और कुंभ का साइंटिफिक भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि जब कुंभ का स्नान आता है, तो कहीं ना कहीं उस कुंभ के स्नान में जब हम कुंभ स्नान करते हैं, तो उसमें गुरु और सूर्य का जो रिलेशन है उस वो पर्टिकुलर एरिया पे ही आता है, जो एरिया प्रयागराज में विद्यमान है, क्योंकि गुरु को ईशान कोण का स्वामी कहा गया है और सूर्य मकर राशि में आकर पृथ्वी तत्व में आते हैं, पृथ्वी एलिमेंट में आते हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट में आते हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर जल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 70% जल इस पृथ्वी के ऊपर है और हमारे शरीर में भी 70% जल है। तो उस जल की जब डुबकी लगाई जाती है, तो गुरु महाराज की जो पॉजिटिविटी है, वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे कई जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करके पुण्य की प्राप्ति कराती है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। पंडित पुरुषोत्तम, आपसे हम जानना चाहेंगे, मकर संक्रांति पर जो महाकुंभ और ज्योतिष संगम बन रहा है, इसको लेकर हर किसी के मन में ये विचार है किस तरीके से इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का जो महत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इस बार क्या खास होने वाला है, चूंकि बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, पुण्यकाल पूरे दिन रहेगा, तो पूजा की विधि और दान पुण्य की जो विधि है वो जानने के लिए हर कोई इच्छुक है। देखिए, धनु राशि को छोड़ करके सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और जो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यहाँ 13 जनवरी यानी आज महाकुंभ का महत्वपूर्ण स्थान पर्व का रहा है और इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। शुभकारी कामों के लिए, मंगल काम के लिए, शादी विवाह के लिए ये दिन यहाँ से शुभारंभ होता है, जब मकर राशि से धनु राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि संक्रांति को मौसम के परिवर्तन काल भी हम कहते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही तमाम बदलाव मौसम और प्रकृति में दिखाई देते हैं। संक्रांति पर जो स्नान है यह अमृत स्नान कहलाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है और कहते हैं कि मनोनुकूल पुण्य लाभ की प्राप्ति देने वाला ये दान पुण्य का पर्व होता है। ये पर्व 12 महीने में एक दिन होता है और वो दिन होता है केवल मकर संक्रांति। जीवन में व्यक्ति को दान पुण्य करना अपने सभी कष्टों के निवारण के साथ साथ इस महापर्व, महाकुंभ का जो पर्व है इस बार जो आया है, ये सही बात है। 12 × 12 करते हैं तो 144 वर्ष होते हैं और उसके बाद महाकुंभ होता है, नहीं पूर्ण कुंभ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब होता है जब सूर्य मकर राशि से मकर धनु राशि में आते हैं और बृहस्पति देव वृषभ राशि में होते हैं। ये भी सही बात है कि ये अलग अलग जो 4 हमारे कुंभ लगते हैं उनका अलग अलग स्थिति में ग्रहों की स्थिति होती है। चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, चंद्रमा कहते हैं माँ और सूर्य कहते हैं पिता और बृहस्पति कहते हैं गुरु। जिसके माता पिता गुरु समृद्ध होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। तो हम यही मानते हैं कि जब जब हमारा कुंभ होता है तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को देखा जाता है और उसी से जो है ये कुंभ की स्थिति बनती है। यानी माता पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्ति की पूर्ण समय इस कुंभ के स्नान में होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण ये कुंभ जो है ये सब कोई जाति विशेषक नहीं होता, ये संपूर्ण जाति धर्म के लिए होता है।
और वहां जाकर के कोई जाति वो नहीं, वो जाकर के स्नान करते हैं और देवता 33 करोड़ देव देवता पृथ्वी पर आकर के हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ऐसा माना जाता है। ये 26 फरवरी तक रहेगा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। क्योंकि ये कुंभ के साथ साथ जो मकर संक्रांति का पर्व जो हम देख पा रहे हैं कल, इसमें चारों तरफ धर्म पुण्य का प्रभाव आप देखेंगे दिन भर रहेगा। खास तौर पर जरूरतमंद लोगों को आप कमल आदि दान कर रहे हैं, आप उनको खाने की वस्तु दे रहे हैं, उनके काम आने वाली वस्तु दे रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के हमारा धर्म कहता है कि ये पुण्य काल जब हम करते हैं तब करते हैं जब सूर्य उत्तर की दिशा में आना शुरू कर देता है। क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को यहाँ सुबह से ही पुण्यकाल प्रारंभ हो गया है। और आप ये मानिए कि जब हम स्नान करते हैं और आप अपने नल के पानी से स्नान कर रहे हैं, वहां गंगा जल का 2 बूंद डाल करके स्नान करें या थोड़ा जल डाल करके स्नान करें, तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो गंगा जी में स्नान करते हैं। इस दिन खास तौर पर खिचड़ी का दान करना भी, अन्न का दान करना भी, वस्त्र का दान करना भी, यहाँ तक कि आपके कोई पुराने जूते चप्पल हों वो भी गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। मैं तो कहूंगा आपके पुराने वस्त्र वो भी देना चाहिए, और अच्छे नए वस्त्र देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऋतु के फल भी देने चाहिए, क्योंकि ये दान करने का पर्व है। और 12 एक बार ये पर्व का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, 12 महीने में एक बार आता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो पर्व है, इस पर्व पर प्रत्येक राशि वालों को भी ये अमृत स्नान के साथ साथ भगवान सूर्य देव भगवान के विष्णु की पूजा करने से मकर संक्रांति के पर्व पर अनेक अनेक प्रकार का लाभ। बिल्कुल, ये जो आपने बात बताई है जरूर दर्शक जो सुन रहे होंगे उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुत्र की राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं शनि की राशि में, इससे जो 12 जाति हैं, जो राशि के लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कई राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन कई ऐसी राशि जिन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है, तो क्या उपाय उन्हें करना चाहिए इस मकर संक्रांति ताकि उन्हें दोषों से मुक्ति मिल पाए? देखिए, ये तो पूर्णतः एक ज्योतिषीय माध्यम का विषय है जिसे प्रधान विद्वानों ने अभी आपके सामने अभिव्यक्त किया। किंतु आप ये देखिएगा कि पिता पुत्र के घर यदि आ रहा है तो ये मान करके कि आप पिता का सम्मान करते हो तो उपहार लेकर के आ रहा है, और आप अपने पिता का अपमान करते हो तो दंड लेकर के आ रहा है। ज्योतिष भी इसी प्रकार के सिंबॉलिक जेस्चर्स पे चलते, और उसका प्रभाव ये रहेगा कि जिन लोगों के अपने स्वजनों के प्रति बहुत अच्छे व्यवहार है, बहुत अच्छा उनके मेलजोल है, तो उनके लिए ये बेहद बड़ा योग लेकर के आएगा। और वहीं पर जिन लोगों ने ही स्वजनों को पीड़ित किया है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रारब्ध में वर्तमान में पहले कहीं पाप किया है या कुछ प्रताड़ना की है, तो उनके लिए दंड लेकर के आ रहे हैं। देखिए, अभी आज का जो दिवस है, कल सुबह जैसे बताया ज्योतिषविद ने कि कल सुबह 8:55 पे परिवर्तन होगा, उस समय पर हम लोग गंगा के अंदर संगम के ऊपर यहाँ प्रयागराज में डुबकी लगा रहे होंगे। तो आज की पूर्णिमा स्नान हुआ, उस समय पर इसके ऊपर एक मंत्र है कि आप समेतु ते विश्वतत्सोम वशणीयम भवा वाजस संगते, कि जिस प्रकार से चंद्र ममतामयी अमृतमयी किरणें संपूर्ण जीवन निर्जीवन के ऊपर डालता है, उसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर भी अमृत अपना स्थान बनाए और आपके कार्य के आपको उसका अमृतत्व दे। तो आज से जो प्रारंभ होने वाला है, वो प्रारंभ होने वाला एक नया अध्याय, क्योंकि 144वें वर्ष के बाद होने वाले पूर्ण महाकुंभ का आज से आगाज, कल सुबह से आगाज रहेगा। तो ये बात तो स्पष्ट है कि ज्योतिषी संयोग बोले, खगोलीय संयोग बोले, और तो और ऐसा दिवस बताया गया कि जितने भी जीवन निर्जीवन है या जितनी भी ऊर्जा है, अश्व किन्नर नाग है, देवता है, दिव्यात्मा है, पितरात्मा है, मृतात्मा है, जितने भी हैं अस्तित्व, वो सारे अस्तित्व अपने अस्तित्व को ऊर्जामयी बनाने के लिए गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो ये सूर्य का संचरण कहें या गुरु का संचरण कहें, वर्ष में दोनों के अंदर एक भाव आता है कि सूर्य हृदय का कारक है, अपने हृदय की विशालता का द्योतक है, तो आपके प्राण का तत्व है, तो सूर्य आपके प्राणों को पुष्ट करने वाला है। और साथ में ही आज के प्रारंभ, क्योंकि अगले दिन से हो रहा है, तो आज चंद्र की पूर्ण ऊर्जा आपके ऊपर है, जो कि मन का कारक है, तो आपको मानसिक रूप से भी बेहद सशक्त बनाएगा। कई लोगों को, जैसा मैंने बताया, कि वो अशक्त कर सकता है, किंतु ज्यादातर लोग जो कि आध्यात्मिक वृत्ति के हैं, जो अध्ययन अध्यापन के अंदर है, उन लोगों के लिए शुभ है। और जो क्रूर व्यवस्था के लिए है, जैसे
कुटिल राजनीतिज्ञ है, कुटिल शासक है, कुटिल अपराध में लिप्त व्यक्ति है, उनके लिए यह वर्ष बेहद घातक साबित होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये संयोग बन रहा है, काफ़ी इसको लेकर मान्यता भी इस बार देखी जा रही है और लोगों में उत्साह भी है, इस दिन का इंतजार है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, राजस्थान की हम बात करें, यहाँ पर पतंगबाजी की एक विशेष परंपरा है। हर अलग अलग जगहों पर मकर संक्रांति को बड़े ही अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर एक विशेष महत्व मकर संक्रांति के दिन और अलग तरीके से यहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, पतंगबाजी के जरिए या फिर जो पारंपरिक यहाँ पर पूजा पाठ होती है, इसको लेकर जो महत्व है मकर संक्रांति की, राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस बार कितना खास होने वाला है और कैसे इस परंपरा को इस बार उत्साह के साथ लोग मना रही हैं राजस्थान में? एनडीटीवी टीम और उसके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और सूर्य उत्तरायण होने का तात्पर्य हमारे शास्त्रों में यह है कि अब हमारे पुण्य कर्मों के दरवाजे खुल गए हैं। महात्मा भीष्म ने अपने युद्ध में एक विशेष स्थिति को प्राप्त होने के बाद भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और जब सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपने शरीर से अपने को मुक्त किया। अर्थात यह वह स्थिति है जिस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं उस समय हमारे पूर्ण कर्मों का लाभ अर्थात स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। हाँ। विशेष बात जो आज ये कुंभ का अवसर है, इस कुंभ के अवसर पर हम सब लोग यह शास्त्रों के आधार पर जानते हैं और मानते हैं कि यह नक्षत्रों की एक विशेष युति अर्थात सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि के एक विशेष युति के आधार पर प्रत्येक 12वें वर्ष या प्रयाग में स्थिति होती है जब कुंभ का अवसर यह आता है। प्रकृष्टेन यागा अर्थात ब्रह्मा जी ने यज्ञ की शुरुआत इसी अवसर पर प्रयाग से की और यही वजह है कि माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थ पति आव सब कोई जी। यह वह स्थिति है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 12वें वर्ष में जब नक्षत्रों की एक विशेष युति होती है उस समय सनातन आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाले मनुष्य ही नहीं, उसके प्रणेता देवता भी प्रयाग में पहुंचते हैं और यह वह अवसर है जिसका इंतजार ठीक है इस सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। इस दिन का इंतजार लोग सदियों से करते हैं और ऐसे संयोग बनते हैं तो जरूर लोगों को इन सभी उपायों को करना चाहिए। पंडित पुरुषोत्तम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो संयोग बन रहा है इसको लेकर तो हर जगह पर काफी तैयारियां हैं। प्रयागराज की बात कर ले या फिर देश के अलग अलग जगहों पर मकर संक्रांति का जो त्योहार है, जो संयोग बन रहा है, इससे काफी लोगों में उत्साह भी है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार क्या खास होने वाला है, कैसे इस दिन को मनाया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान में मकर संक्रांति मनाने की जो परंपरा है वो काफी अलग है और इस बार जो संयोग बन रहा है इसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। तो किस तरीके से अब इसकी तैयारियां और इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, आपने शिवानी मिश्रा जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये पर्व हमारा जो 12 महीने में आता है, मकर संक्रांति का पर्व है, इस पर जैसे खास तौर पर राजस्थान की परंपराओं में ये शुमार है कि किसी बच्चे का रिश्ता हुआ है तो वहाँ ससुराल से पतंग आती हैं और ऋणियाँ आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, कपड़े आते हैं। और इसी प्रकार से किसी बेटी की शादी हुई है तो बेटी वाले उनके अपने जवाई के घर भेजते हैं। ये एक परंपरा के रूप में देखा जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि यहाँ 14 सामान संकल्प करके और बहू जो है सास को देती है और इसी प्रकार से माता बहन 14 चीज संकल्पित करती हैं और मिनस करके एक दूसरे को दी जाती है। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, वस्त्र भी हो सकते हैं, अन्य प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। ये हम पर एक परंपरागत तरीके से चला आ रहा है।
साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इस दिन का विशेष रूप से आपके घर के दरवाजे के सामने साफ करना, रास्तों को साफ करना और पतंगबाजी का तो बड़ा महत्व होता है। लेकिन रात में एक कंपटीशन होता है महिलाओं में, खासतौर पर सुहागन महिलाओं में, कि अपने घर के आगे सबसे पहले कौन साफ करे। या तो 4 बजे लोग उठ जाते हैं और उठ करके रोड को साफ कर देते हैं, ताकि ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ग के दरवाजे हैं, जो आज उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं तो इसमें भगवान कब किस समय आए तो पूरे रास्तों को साफ करते हैं। कई लोग मंदिरों में जाकर के मंदिर के प्रांगण को, मंदिर के रोड को साफ करते हैं और धोते भी हैं। इस प्रकार की परंपराएं हैं। और साथ में जैसे कुंवारी कन्या भी विशेष तौर पर इस दिन व्रत भी रखती हैं और अपने हाथ से दान पुण्य भी करती हैं। सुहागन महिला भी चीजों को मिन्स करके 14 चीजों को दान पुण्य करती है। लेकिन गरीबों के लिए विशेष रूप से संकल्पित करके या फिर अपने हाथ से देते हैं और गरीबों को भोजन भी कराया जाता है। गायों को हरा चारा डालने की बहुत परंपरा होती है। खासतौर पर महात्माओं के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन करना या उनके सम्मान में कुछ वस्त्र आदि दान करना, ब्राह्मणों को पंचांग दान करना, ये बड़ा महत्व है। हमारे राजा महाराजाओं के यहाँ से परंपरा चली आ रही है कि राजा अपने गुरु को इस दिन पंचांग भेंट किया करते थे। और ये पंचांग भेंट करना ही तक ही नहीं रुकते थे, उनको बुला करके उनके सम्मान में वस्त्र आदि दे करके और उनका तिलक भी करते थे। उसको राज पुरोहित के रूप में नियुक्त करते थे। और प्रत्येक मकर संक्रांति पर उनका पैर धो करके पूजा की जाती थी और उनको नियुक्त किया जाना होता था। ये हमारी परंपराएं हैं जो हमारे बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अमृतमयी स्नान, जो कुंभ का स्नान है, कल शाही स्नान होने जा रहा है। और ये जो कुंभ का स्नान है, ये एक सामान्य स्नान नहीं कह सकते। ये स्नान बहुत बड़ा स्नान का महत्व है, क्योंकि इस स्नान में आप ही मानो कि यमुना और सरस्वती का जो संगम हो रहा है, और ये संगम जो है ये सारे पापों को धो देने वाला संगम है। इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं, जैसे अभी बताया यहाँ हमारे बीच में साहब ने। तो बताना चाहूंगा कि ये जो स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, ये कुंभ के स्नान के दौरान इसका बहुत महत्व है। और विशेष बात यह है कि जो कुंभ में जाकर के डुबकी इस दिन लगाता है, और बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो फिर आप जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। और साथ में ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर सफेद तिल पानी में डाल करके और स्नान करें। साधु संत के संग के तट पर जो जाते हैं, करीब 1 करोड़ लोग वहां पहुंचने की स्थिति बताते हैं। जी, बहुत ही अच्छा आपने उपाय ये बताया कि अगर कोई महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं जा सकता है तो घर पर ही सफेद तिल या गंगा जल से स्नान करे, उसका उसे लाभ मिलेगा। विवेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 12 महीने बाद ये जो संयोग बन रहा है, मकर संक्रांति पर पुत्र की राशि में भगवान सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, ये जो संयोग बन रहा है, इसका लाभ जो है वो किन राशि के जातकों को मिलने वाला है, और इस दिन के लिए विशेष उपाय सभी राशियों को क्या करना चाहिए? शिवानी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जब मकर राशि के सूर्य होते हैं वो विशेष रूप से कुछ एक राशियों को बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से जो विशेष राशि आती है वो मेष राशि आती है, हाँ। मीन राशि आती है, सिंह राशि आती है और वृश्चिक राशि आती है। इन राशि वालों के ऊपर विशेष कृपा, वैसे तो कृपा भगवान सूर्य की सभी मनुष्यों के ऊपर रहती है, क्योंकि अगर भगवान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर नहीं आएंगी तो हम ठंड से बच नहीं पाएंगे। परंतु विशेष रूप से जो कृपा है वो इन राशियों पे है। और सभी राशियों वाले आज के दिन, यानी कि मकर राशि वाले दिन, जिस समय मकर राशि में वो प्रवेश करेंगे, कल का वो समय है 8:55 के बाद का, तो तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु, जैसे काले तिल या सफेद तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर वो दान करते हैं, तो दान किसको करना है? जो गरीब है, मजदूर है, बेसहारा है, इनके साथ साथ विशेष रूप से ब्राह्मण को अगर दान करते हैं तो कई अक्षय गुना फल की उनको प्राप्ति होती है जी। और इसके साथ साथ यहाँ सभी विद्वान लोग बता रहे हैं कि स्नान करने का जो महत्व है सभी ने बताया। तो बहुत अच्छा एक तरीका बताया गया है कि भाई अगर हम प्रयागराज नहीं जा रहे किसी भी कारणवश से, तो घर में रहते हुए ही तिल मिला के या गंगा जल मिला के अगर स्नान कर ले तो निश्चित रूप से हमें भी उसी फल की प्राप्ति होती है जी।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी दर्शकों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं करते हैं, तो इस उपाय से वो घर पर ही इस स्नान का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विवेक विराट जी हमारे साथ थे, पंडित पुरुषोत्तम जी हमारे साथ थे, स्वामी शैलेश जी हमारे साथ थे और गिरीश चंद्र जी हमारे साथ थे। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।